अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 20 मई है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह जनरल बाजवा साहब के सामने हाथ जोड़ दिए गए हैं, इक्तदार की भीख मांगी जा रही है, जनरल बाजवा के बूट पॉलिश किए जा रहे हैं और रो रो कर चीख चीख कर दुहाइयां दी जा रही हैं कि हमें कम अज कम अक्टूबर तक तो चलने दिया जाए, खुदा के लिए हमें चलने दिया जाए। जबकि आज आखिरी दिन है। आपसे कुछ देर के बाद खान साहब मुल्तान के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, जबकि आपसे कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन फैसला जारी करने जा रहा है। लिहाजा तमाम वो पाकिस्तान के अंदर करदार जिन्होंने खान से ज्यादती की है, आज सारे थर थर कांप रहे हैं, आज सारे परेशान हैं। क्या हो जाएगा अगर खान ने आज ऐलान कर दिया, जो कि करना है लॉन्ग मार्च का। बदमाशा की हुकूमत जिसका बज़ाहिर आज आखिरी दिन समझा जा रहा है, बदमाशा अब खुद भी ये हुकूमत चलाना नहीं चाहती। आपको याद होगा गुज़श्ता रात सरगोदा जलसे के अंदर मरियम नवाज ने भी कौम से, अपनी अवाम से ये अपील की कि हमें बताएं कि क्या हमें ये ढोल बजाना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अगर हम हुकूमत छोड़ देते हैं तो क्या 2/3 मेजॉरिटी दिलवाओगे या नहीं दिलवाओगे। ये सारी बातें एक तरफ, इस वक्त जनाब कप्तान ने तमाम विकेटें उड़ा दी हैं। कप्तान छाया हुआ है और कप्तान ने तमाम फैसले तब्दील कर दिए हैं, तमाम फैसले तब्दील करवा दिए हैं। इतना ज़्यादा अवामी दबाव है। अब कप्तान के इस दबाव के मुकाबले में क्योंकि न्यूट्रल और एस्टैब्लिशमेंट अपने फैसले तब्दील करने पर मजबूर हुए हैं, यही वजह है कि अब बदमाशा की जानिब से मिन्नतें और तरले भी किए जा रहे हैं, धमकियां भी लगाई जा रही हैं, हाथ भी जोड़े जा रहे हैं। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से ये कहना चाहता हूं, जलसे होते रहते हैं, जलसे करना इमरान खान का आईनी हक है, सियासी हक है। आपको यानी एस्टैब्लिशमेंट को, बाजवा साहब को खान के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि अंपायर न्यूट्रल है, दूसरी तरफ कहते हैं कि आप दबाव में ना आए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप फैसले ना करें, हमें चलने दें। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कहते हैं अंपायर न्यूट्रल है, आप उसकी खुद ही तरदीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब पहले जो हाथ जोड़े हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी ने जोड़े हैं, दूसरे हाथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जोड़े गए हैं और साथ ही धमकियां भी लगाई गई हैं। मौलाना कहते हैं किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सबको कहना चाहता हूं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो शोशा छोड़ रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी जान खतरे में है, वो कहते हैं इसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, इसको कोई कुत्ता भी नहीं सूंघेगा अगर ये सड़क पर खड़ा हो जाए। लिहाजा किसी को दबाव में आने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हुए हैं, आप न्यूट्रल ही रहें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि आपने सो मोटो क्यों लिया। बहुत बड़ी धमकी दी गई मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कि जब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम ने तबादले किए, अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, तो क्यों सो मोटो लिया गया, किस लिए सो मोटो लिया गया, यह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया है। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप खुद आ जाएं। अगर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव की बात नहीं मानी तो जजेस खुद आ जाएं और वो खुद आके हुकूमत कर लें। उन्होंने कहा आप डर चुके हैं कि इमरान खान कहीं लोग लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने ना आ जाए। उसने एक जलसे के अंदर कहा और आपने सो मोटो ले लिया, ये फजलुर रहमान कहते हैं। जबकि आपको ये इल्म होना चाहिए कि हम भी बंदे लेकर आ सकते हैं और हमारे बंदों को तो आप जानते ही हैं, इंसारुल इस्लाम को। तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वाज़िया धमकी लगाई गई है कि अगर आपने इमरान खान के दबाव में आके सो मोटो लिया है और आपने दबाव में आके कहा है कि कोई भी तकर्रियां नहीं होंगी, वैसे तकर्रियां सारियां रुक चुकी हैं, ता हुक्म सानी कोई नैब के अंदर, कोई आपके FIA के अंदर नई तकर्री नहीं होगी।
تا हुक्म सानी सुप्रीम कोर्ट से पूछ के की जाएगी और इस पर अमल दरामद नैब ने शुरू भी कर दिया है और तमाम तकर्रियाँ नैब ने रोक भी ली हैं। तो इस पर फजल रहमान धमकियाँ लगाता है। फजल रहमान कहता है कि हम अपने बंदे लेकर आ जाएंगे अगर आपने मुखालफ फैसला दिया। तो इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है। इसके अलावा जनाब पीपल्स पार्टी जनाब सामने आती है। खुर्शीद शाह कहते हैं कि अगर किसी ने हुकूमत संभालनी है तो आ जाए, अगर किसी ने हुकूमत संभालनी है तो मैदान में आ जाए, हमारे हाथ ना बांधे जाएं, हमें कम अज कम अक्टूबर तक चलने दिया जाए, अक्टूबर तक हमें चलने की इजाज़त दी जाए, हमारे हाथ ना बांधे जाएं, ये खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया है। तो ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल हो चुकी है कि जब दीवार पर लिख दिया गया है, जब यह तय हो चुका है कि शहबाज शरीफ जा रहा है और गालिबन ऐसा तासुर आम है कि आज शहबाज शरीफ का आखिरी दिन हो बतौर वज़ीर आज़म, आज शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि ये कल से रूमर्स चल रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जानब से नए इंटरव्यूज़ किए भी जा रहे हैं, नई तकर्रियाँ, नया वज़ीर आज़म और नई काबीना, उसके लिए सारे मामला सेट भी हो चुके हैं। आज खान मुल्तान के जलसे से 5 बजे या 5:30 बजे जब ऐलान करेगा, उससे पहले चांसेस ये हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत जा चुकी होगी। अब ये इंपोर्टेड हाथ जोड़ रही है, तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही है बाजवा साहब के कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आज ही के दिन ज़रा जमहूरियत का तमाशा देखिए। राजा रियाज लोटा पीटीआई का फैसलाबाद से उसने दरख्वास्त दे दिया है कि मैं अपोजिशन लीडर हूं। अपोजिशन लीडर के लिए राजा रियाज ने दरख्वास्त दे दी है, यानी जिसने उनके साथ मिलकर हुकूमत गिराई, अब उनकी वो अपोजिशन के लिए दरख्वास्त दे रहा है। तो ये है बनाना रिपब्लिक, ये है इस मुल्क के अंदर जमहूरियत। इलेक्शन कमीशन अब से चंद मिनट के बाद फैसला जारी करना जा रहा है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइन और कानून के मुताबिक तो वो 25 अरकान हर हाल में नायल होने चाहिए। पंजाब वाले हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है और हवाओं का रुख भी ये बताता है कि इनको नायल होना चाहिए। लेकिन अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड के पीछे छुपकर नायल नहीं किया जाता उन 25 अरकान को जो कि पंजाब के हैं, तो ये भी खान की जीत होगी, ये भी खान की जो मूवमेंट है उसके लिए ईंधन का काम करेगा कि इंजाम इंसाफ के अदारे क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जबकि मरियम नवाज यानी नवाज शरीफ ग्रुप, उन्होंने भी इस हुकूमत को अब डिसोन कर दिया है। सरगोदा के जलसे में मरियम नवाज ने वाज़िया कह दिया कि हम अब इसको चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। और जितनी थर्ड क्लास सरगोदा जलसे में मरियम नवाज की स्पीच थी, मैंने आज तक नहीं सुनी। इमरान खान साहब तकरीर करते हैं, जरदारी तकरीर करता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सारे ही मरियम तकरीर करती हैं। तकरीरें होती ही ऐसी हैं, सियासी तकरीर आपकी सियासी कैंपेन होती है, आपके इल्ज़ामात होती हैं। लेकिन तू तड़ाक, इसने ऐसा किया, ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा, यानी मरियम नवाज की को 35-40 मिनट की तकरीर मुकम्मल तौर पे स्क्रिप्ट था खान के खिलाफ। एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं था। बोलो झूठा झूठा झूठा, ये कौन सा लीडर करवाता है? बोलो मुनाफिक मुनाफिक मुनाफिक, ये हो रहा था। इसके मुकाबले में जब खान साहब की आप तकरीर सुनते हैं, देखिए उनकी तकरीर का कंटेंट भी 30 से 40% वही होता है, चेरी ब्लॉसम, जरदारी बीमारी, डीजल, लेकिन उसमें बाकी 60% तबलीग भी होती है कि ला इलाहा हमें गैरत देता है, मुल्क के बारे में नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, गैरत पैदा करने के लिए, खड़े होने के लिए। एक 60% जो खान साहब की तकरीर होती है वो उसमें तबलीग होती है, बाकी 40% जो कंटेंट होता है वो इसी तरह का होता है। लेकिन मरियम नवाज का 102% जो कंटेंट था वो खान के खिलाफ और गलीज और घटिया था। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। मुझे तो ये इंपोर्टेड हुकूमत आज के दिन से आगे तक चलती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।